बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाइज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन। जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है। आजकल इश्तिहारों में पढ़ें तो उसमें लिखा होता है कि मैं इस मर्ज़ का गारंटी से इलाज करता हूँ, फलां मर्ज़ का गारंटी से इलाज करता हूँ। बेशुमार ऐसे इश्तिहारात हैं। तो जो लोग मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं, उनको इस बात पर गौर करना चाहिए, क्या ये बात मैं जो कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, क्या ये मेरे कहने के लायक है? कभी भी सेहत की गारंटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब कुरान में फरमा दिया है कि मैं सेहत देता हूँ, तो फिर बंदा किस चीज़ की गारंटी देता है? तो ये एक शिरक है कि जो आदमी सेहत की गारंटी दे, क्योंकि ये कुरान पाक में अल्लाह ने फरमा दिया है। तो सेहत की गारंटी नहीं देनी चाहिए। दुआ दें आप और अल्लाह ताला से कहे कि या बारी ताला, दुआ मैंने दे दी है और सेहत आप दे दें। तो जो दवाई लेने वाला है उसको भी कहें कि कुछ लोग वो भी, उनको नाइल्मी की वजह से पता नहीं होता और वो भी कहते हैं कि जी कोई गारंटी, तो उनको फिर समझाना पड़ता है कि भाई गारंटी कोई नहीं होती। तो मैं भी गुजारिश करूंगा उन लोगों से कि जो लोग गारंटी की बात करते हैं कि हम गारंटी देते हैं, गारंटी ना किसी को दें। दुआ देकर अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह इनको सेहत अता फरमा। तो उसमें उसी दुआ में अल्लाह ताला सेहत भी रख देते हैं। तो मौजू है मेरा आज का, जलक यानी मुस्तजनी की वजह से अज़ूवे तनासुल को पहुंचने वाले नुकसान। इससे पहले मैं 5-7 वीडियो बना चुका हूं कि जलक की वजह से दिल को क्या नुकसान पहुंचते हैं, दिमाग को क्या नुकसान पहुंचते हैं, जिगर को क्या नुकसान पहुंचते हैं, खस्सियों को क्या नुकसान पहुंचते हैं, इसी तरह मैदे को नुकसान क्या पहुंचते हैं, गुर्दों को, मसाना को। और आज का टॉपिक है अज़ूवे तनासुल पे कौन से नुकसान पहुंचते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ तिला मांगते हैं कि हमें सिर्फ तिला दे दो कि हम अज़ूवे तनासुल पे मालिश करें और हम ठीक हो जाए। तो ये तमाम वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ताकि आपको पता चले कि हमारे अंदर कौन कौन से अज़ा इस बुरे फेल से मुतासर होते हैं, ताकि आपको जब आगाही होगी, आपको इल्म होगा, तो आपको इलाज कराने में भी आसानी होगी और तबीब को भी इतना मगजमारी नहीं करना पड़ेगी। क्योंकि आज लोग कहते हैं कि इधर हम दवाई लें और फ़ौरन हमें आराम आ जाए। वो भाइयों, जो लोग 10-10, 15-15 साल इस बुरे फेल के आदी रहते हैं और वो कहते हैं कि हम एक रात में ठीक हो जाएं, और ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए जब आप इन आदतों की वजह से आपको जब महसूस हो कि मुझे ये कमी है, तो फिर तहम्मुल से अपना इलाज कराएं। जब तहम्मुल से इलाज कराएंगे और हकीम भी आगे, तबीब भी क्वालिफाइड होगा, तो आपका इलाज कराना आपके लिए आसान होगा और आपका इलाज भी मुश्किल होगा। ये इंशाअल्लाह ताला अगर आप अल्लाह पर भरोसा रख के इलाज कराएंगे। तो चलते हैं टॉपिक की जानिब कि हाथ की जो रगड़ होती है, इससे जो अज़ूवे तनासुल को की रग, पट्ठे इससे कमज़ोर होते हैं। इसकी जो रगें होती हैं और जो असाब होते हैं वो इससे कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि हाथ की जो जिल्द होती है ये हार्ड होती है। जब ये बार बार आदमी फेल करता है तो फिर वो मसल, जो उनके जो असाब हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी परवरिश रुक जाती है और जो उसकी रगें होती हैं वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इसके इलाज के लिए बहुत ही तहम्मुल से काम लेना चाहिए। जैसे तबीब कहे उसके मुताबिक आपको चलना चाहिए, तो फिर ये इलाज हो जाता है। और इनमें खून का जो दौर है, जो खून का दौर दौरा होता है वो भी बंद हो जाता है।
और अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो लोग बहुत बचपन में अभी 10-11 साल की उम्र में इस फेल को शुरू कर देते हैं, उनकी जो अज़ूवे तनासर की परवरिश है वो भी रुक जाती है, और वो फिर बार बार इस फेल को, उनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता, और जब उनको पता चलता है फिर वो शायद की तरफ चले जाते हैं कि भाई हमारा शायद बहुत छोटा है। घर वाले कहते हैं कि आपकी शादी करनी है, जब वो देखता है कि मेरा अज़ूवे तनासर का साइज ही बहुत छोटा है, फिर वो रजू करते हैं। उस वक़्त तक तो वो अपने वो अज़ा का बेड़ा गर्क कर चुके होते हैं, क्योंकि जो इस उम्र में जब उस अज़ा की बढ़ने की एक वक़्त होता है, उस वक़्त में जब आप उस चीज़ को मसल देंगे तो वो क्या बढ़ेगा। जब आपकी पौधा भी छोटा पौधा है, अभी वो बढ़ रहा है, आप उसकी कोंपलें तोड़ देंगे तो या उसको वैसे मसल देंगे हाथ से तो वो उसकी परवरिश रुक जाएगी। इसी तरह ये हमारे इंसान का भी ये एक पौधा है, अज़ूवे तनासल एक हमारे जिस्म का अज़ा है। अगर इसको हम वक़्त से पहले ही मसल देंगे तो उसकी परवरिश क्या होगी, उसके साइज में भी फ़र्क पड़ेगा और मोटाई में भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। इसके बाद यानी कि वो अज़ूवे तनासल कमज़ोर भी हो जाता है और ढीलापन भी उसमें पैदा हो जाता है। उसकी जो नीली नीली रगें हैं वो बाहर निकल उभर जाती हैं, बाहर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा फिर वो आस्ता आस्ता ऐसा होता है कि उसका इंतशार बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। जो हद से ज़्यादा अपने आप में ज़्यादती करते हैं, जो थोड़ा करते हैं, उनकी ज़कावत हिस्स बढ़ जाती है और उसको आम जो आदमी तंदुरुस्त होता है उसकी भी निस्बत उसको इंतशार ज़्यादा होता है। लेकिन जब कभी कोई ख्याल आता है या हम बिस्तरी का कर ले या कोई ऐसा ख्याल उसको सेक्स का आए तो फ़ौरन उसके कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं और उसकी टाइमिंग जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। ये बातें आप गौर से समझने की कोशिश करें और अपनी नस्ल को बचाने की कोशिश करें ताकि इस बुरे फेल से बच सके। और जब आजकल देखें हर तीसरा आदमी इस मर्ज़ में मुब्तला है, जो मैंने आपको बताई हैं जितने भी अज़ा है इंसान के, तो इसके यानी कि अलग-अलग मुझे टॉपिक आपको शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता तो चले कम अज़ कम कि इसमें कितने अज़ा डिस्टर्ब होते हैं और उसमें इलाज कराने में आपको कितनी आसानी होगी आपको इल्म होगा। तो ये था आज का टॉपिक कि अज़ूवे तनासुर को कौन कौन से इसके अज़ा जो है इसमें कितना नुकसान होता है। तो जब आदमी को इंतशार ही नहीं होगा तो फिर शादी के काबिल भी नहीं होगा। तो उस वक़्त से जब आदमी तबीब से रब्ता करता है, तबीब उसको टाइम देता है कि भाई इतना टाइम लगेगा, तो फिर वो भागता है उसे इतना लंबा इलाज कराने में। तो ये कोशिश करें कि अगर कोई इस हद तक पहुंच चुका है तो फिर अपना इलाज जो है वो तहम्मुल से कराएं और किसी तबीब से कराएं, खुद करने की कोशिश ना करें। इसके लिए क्योंकि अज़ूवे तनासुर पर टकोर भी की जाती है, मालिश भी की जाती है, पट्टी भी की जाती है, ताकि जो मसल आपके जो असाब हैं उनको बहाल किया जाए, जो रगें उभरी हुई हैं वो ठीक हो जाएं। और अंदर खाने के लिए जो है वो आपकी जो ज़कावत बढ़ी हुई है, सूरत अंजार का जो आपको मसला है, जो नमर्दी का मसला है या ज़ोफ़ेबा का मसला हो गया, मर्दाना कमज़ोरी का हो गया, वो अंदरूनी पर दुआ दी जाती है। और अज़ूवे तनासुर को जो है इसको बहाल करने के लिए बैरूनी तौर पर अद्विया दी जाती है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।